आज फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के एक तो पुराने दोस्त इकट्ठे हुए हैं जो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए राब्तों का दायरा वसी करेंगे। फिर वो कहते हैं कि सलमान अकरम राजा चूंकि अमेरिका में मौजूद हैं, वो कहते हैं कि जनाब उन्होंने आज एक मैं क्लिप भी देख रही थी, उन्होंने कहा कि शायद वापस आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। तो वो ये कहते हैं कि गिरफ्तारी उनकी सनम जावेद की तरह अदालतों के बाहर से होती है और लंदन अमेरिका प्रोटोकॉल के साथ सफ़र नहीं करते। इमरान खान को आप लोग बेच रहे हैं और उनके नाम पर पैसा इकट्ठा हो रहा है, ये फंडिंग कहाँ जा रही है, इसका हिसाब होना चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल से ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि मैं इसका जवाब दूं, लेकिन साथ में एक बात कर दूं यहाँ पे। जिसने इस पार्टी के लिए जिसने कुर्बानी दी है वो हमें पता है। बेशक वो सलमान राजा साहब हो, वो जो भी हो, बड़ी कुर्बानी दी है और उस वक्त खान साहब के साथ खड़े रहे हैं जब सब लोग छोड़ गए थे। और वो वक्त आसान नहीं था। मैं वही बात कर रहा हूँ, जिसका दिल करता था उसको नॉमिनेट करके 9 मई में डाल दिया जाता था, उसको उठा लिया जाता था, अगवा कर लिया जाता था, महीनों गायब रखा जाता था। तो उस वक्त वो खान साहब के साथ सलमान अकरम राजा साहब खड़े रहे हैं और अभी तक खड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी वकालत तबाह की है सियासत के चक्कर में, और वो उनकी हो गई। उन्होंने अपना प्रोफेशन उनका खराब हो गया, प्रोफेशनल लाइफ उनकी डिस्टर्ब हुई है। इतना आसान नहीं होता। वो बाहर अगर गए हैं तो वो तो पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है। उनको हार्वर्ड बुलाया गया और पाकिस्तान का उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे मुकदमा रखा पीटीआई का। वो तो पाकिस्तान को, पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहां पे जमहूरियत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, रूल ऑफ लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को। से ये क्रिटिसिज्म करना बड़ी ज्यादती है। लोगों ने बड़ा सफर किया है और जो लोग सफर कर रहे हैं बीबी और खान साहब के साथ खड़े में, बेशक वो शाहमूद कुरैशी साहब हो, यास्मीन राशिद साहब हो, जो भी हो, उनकी जो कुर्बानियां हैं उनको हम गिनते हैं, उनके साथ खड़े हैं। सर, लेकिन आप लोगों की आपसी तनकीद काफी बढ़ गई है। जिस तरह ज़ैन कुरैशी साहब सलमान अकरम साहब के साथ मौजूद हैं, उनकी बहन एक दफा मेरे साथ प्रोग्राम में थी, उन्होंने कहा कि वो रिपोर्ट है, लेकिन अब चूंकि वो सलमान साहब के साथ वहाँ मौजूद है बाहर, तो अब सवाल उठ रहे हैं कि जनाब वो क्यों हैं, वो क्या पीटीआई का हिस्सा हैं जो मौजूद हैं, नहीं है तो उन्हें डी नोटिफाई क्यों नहीं किया गया, ये तनकीद क्यों हो रही है? नहीं, देखें, जो उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स थी, जो लोग शो कॉज नोटिस इशू हुए थे, वो इस वक्त पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं। और जब तक किसी की देखें खिलाफ इंक्वायरी कंप्लीट ना हो और उसको उसका डिफेंस का मौका ना दिया जाए, तो आप कैसे किसी को गिल्टी डिक्लेयर कर सकते हैं? अगर सलमान अकरम राजा साहब के साथ वो हैं, तो सलमान अकरम राजा साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। वो अगर किसी के साथ हैं, वो उनका डिसीजन है, वो पार्टी भी उसी डिसीजन के साथ खड़ी है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, मैं आपको ये बात बताऊं, देखें, सलमान राजा साहब को क्रिटिसाइज करना या पार्टी के किसी शख्स को क्रिटिसाइज करना, ये बड़ा आसान काम है। हम जो है ना, वो जो राइटिंग, जो एलिफेंट इन द रूम है, इसको इग्नोर करते हैं। ये लोग जो बातें, ये जो इस तरह की बातें करते हैं ना, जरा उनको कहीं इस चीज पे तो बात करें। तो सलमान राजा साहब तो हमारी पार्टी के, देखें, बड़े अच्छे कमिटेड वर्कर हैं। ही इज लॉयल, ही इज ऑनेस्ट। किसी भी तरह का आसान सवाल करना आसान होता है। उन लोगों की बात करें जो मुल्क में ज्यादती करें, जो इमरान खान को जेल में डाला। बिल्कुल सही, और उम्मीद करते हैं सर ये आपके आपसी इख्तिलाफात भी जल्द खत्म हो जाए।